आज हम बात करने आए हैं सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के बारे में कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसके साथ आज जानेंगे कि आखिर देश का सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी कौन है। क्या आपको पता है कि इस देश का सबसे लाचार वर्ग कौन सा है, या फिर आपने कभी सोचा है कि इस देश में मेहनत करने वाले की सबसे बड़ी सजा किसे मिलती है, और क्यों उठ रहे हैं इनकी हक और आवाज पर बड़े सवाल। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करने आए हैं। साथ ही पी बिहार न्यूज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं कि सामान्य वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती है। इसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, भूमियार, कायस्थ और जैन सामाजिक के लोग आते हैं। ये वो वर्ग हैं जो चुपचाप इस देश का बोझ अपने कंधों पे उठाते आ रहे हैं, जिसे इस देश की रीढ़ भी कहा जाता है। लेकिन आज हालात क्या है? सामान्य वर्ग वो वर्ग बनता जा रहा है जिस पर बिना किसी ठोस जांच और सबूत के भी कार्रवाई की तलवार लटक जाती है और बचाव का कोई सीधा रास्ता नहीं दिखता। लेकिन सच सुनिए, बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के एट्रोसिटी एक्ट का केस ठोक दिया जाता है तो इनके पास बचाव तक का रास्ता नहीं बचता है। लेकिन हकीकत देखिए, बिना किसी सबूत, बिना किसी निष्पक्ष जांच के एट्रोसिटी एक्ट का एक मुकदमा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई सुनवाई नहीं, कोई बचाव नहीं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का प्रतिनिधित्व किया अधिकार है, लेकिन देश की सैकड़ों सीटों पर इस वर्ग के लिए रास्ते सीमित कर दिए गए हैं। हर समाज के लिए आयोग और योजनाएं हैं, पर सामान्य वर्ग के हित की बात करने वाला आयोग कहाँ गया है? हर जाति के लिए अलग मंत्रालय, अलग आयोग, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए इस देश में कोई जगह तक नहीं है। क्या अब बात रहा छात्र यानी स्टूडेंट का, तो 4 गुना फीस हम भरते हैं और साथ में 90 से 95% नंबर लाकर भी हमारे बच्चों को नौकरी और प्रमोशन के लिए तरस जाते हैं। उतना ही नहीं, मेरिट हार जाएगी और रिजर्वेशन जीत जाएगी। आखिर कब तक चलेगा ये अन्याय? हम सरकार से पूछते हैं, जो समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है, रैलियों और राष्ट्र निर्माण में तन मन धन से खड़ा रहता है, क्या सबका साथ सबका विकास के नारे के उनके साथ सही न्याय हो पा रहा है? अब समय आ गया है कि इस खामोशी को कमजोरी ना समझें, अपनी आवाज और हक को पहचान देकर ही रहेंगे। सुन लो सरकार, हमारी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल मत करना। ये आवाज अब हर गली और हर घर तक जाएगी। अब खामोश रहने का वक्त चला गया। अगर यह संदेश दूर तक नहीं पहुंचा तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सामान्य वर्ग के परिवार के साथ साथ दिल्ली तक गूंज सुनाई दे। और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए पी बिहार न्यूज के साथ। मैं प्रीतम सिंह। जय हिंद, जय बिहार।